उज्बेकिस्तान के समरकंद में आज होनी है एससीओ समिट और इस एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान में हैं। पुतिन और मोदी की होने वाली मुलाकात पर हैं दुनिया की नजरें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर हैं सबकी नजरें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में कहीं भी चीन या फिर पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी, ना ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एससीओ के इतर कोई द्विपक्षीय बातचीत का प्रोग्राम है। क्या इसके जरिए भारत ने एक राष्ट्रवादी संदेश देने की कोशिश की है? उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि भारत की रूस के साथ तो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, ये तो कार्यक्रम में शामिल है प्रधानमंत्री के लिए लेकिन ना ही पाकिस्तान से और ना ही चीन से होगी द्विपक्षीय वार्ता। अब तक कार्यक्रम में इसका कोई जिक्र नहीं है। यानी कि एक तरीके से चीन पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद में हैं। समरकंद में आज चीन, पाकिस्तान, रूस और भारत, इन सभी देशों के नेता एक ही मंच पर होंगे। इस समिट के अलावा पीएम मोदी कई देशों के लीडर्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं और खासतौर पर निगाहें मोदी और पुतिन की मुलाकात पर हैं। भारत ने इस मीटिंग में कड़ा संदेश देते हुए पाकिस्तान और चीन से द्विपक्षीय वार्ता न करने का फैसला किया है। भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कहीं भी इन दोनों नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता का कोई जिक्र नहीं है। ब्रह्मप्रकाश मेरे सहयोगी सीधे उज्बेकिस्तान से, समरकंद से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ब्रह्मप्रकाश, रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता, ईरान के साथ द्विपक्षीय वार्ता, यहां तक कि उज्बेकिस्तान से भी, लेकिन ना शहबाज शरीफ से मुलाकात का कोई जिक्र है, ना शी जिनपिंग से। भारत की तरफ से संदेश साफ है। बिल्कुल विशाल, देखिए दोनों ही देशों को, चीन को और पाकिस्तान को, एससीओ के मंच से भारतीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल संदेश साफ दिया है। हम जहां हैं पहले उसकी तस्वीर दिखा दें विशाल, क्योंकि कांग्रेस सेंटर ठीक मेरे बगल में है, जहां पर जो है 9:30 बजे से जो है नेता आने शुरू हो जाएंगे। जो एससीओ के डेलीगेशन है, जो मेंबर राष्ट्र हैं, उनके नेता आने शुरू हो जाएंगे। ये वो कांग्रेस सेंटर बनाया गया है जहां पर 10:10 पर जो नेता आएंगे उनका स्वागत समारोह होगा और 10:25 पर जो ग्रुप फोटो होगा विशाल, उसमें वो देखने वाली बात होगी क्या उसमें कौन नेता किसको इग्नोर करता है, क्या भारतीय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हाथ मिलाते हैं या नहीं, या उनको पूरी तरह इग्नोर किया जाता है। तो एक तो महत्वपूर्ण होगा ग्रुप फोटो जो 10:25 पर है। आगे हम दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएंगे जहां भारतीय प्रधानमंत्री ठीक बगल में ही ठहरे हुए हैं, जो वेलनेस होटल है वहां पर ठहरे हुए हैं और ठीक उस होटल के बगल में रूसी राष्ट्रपति हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो विशाल आपने कही, देखिए भारत की तरफ से दो संदेश साफ हैं। एक तो पाकिस्तान के लिए कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती है और उसी राह पर इस बार भी भारत ने संदेश दिया है। द्विपक्षीय बातचीत आधिकारिक तौर पर नहीं रखी गई है, ना ही ऑफिशियल मुलाकात रखी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, गलवान में संघर्ष के बाद चीन के राष्ट्रपति से पहली मुलाकात हो रही है। इस एक कहें कि मल्टीलैटरल मंच पर, बहुपक्षीय मंच पर पहली मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की। तो चीन को भी संदेश साफ है कि इस तरह जो बॉर्डर पर जिस तरह से रुख अपनाया है चीन ने, टकराव की स्थिति बनाई है, लिहाजा भारत आधिकारिक रूप से भारत ने द्विपक्षीय बातचीत नहीं रखी है। हालांकि संभावना यह मानी जा रही है कि जब एससीओ के मंच पर तमाम देशों के नेता होंगे तो चीनी राष्ट्रपति से भी भारतीय प्रधानमंत्री हाथ मिलाएंगे, ये इस बात की संभावना है। लेकिन चीन को पूरी तरह से एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप जिस तरह से भारतीय बॉर्डर पर चीन ने रुख अपनाया है, उस रुख को भारत नहीं मानता है। और अभी कुछ दिनों पहले चीन ने अपने रुख में थोड़ा बदलाव भी किया था इस सम्मेलन को देखते हुए, इस समिट को देखते हुए। लेकिन भारत ने संदेश देने की कोशिश की है दोनों देशों को सीधे और साफ शब्दों में। पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। एससीओ समिट हो रहा है, प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान में है, समरकंद में है, एक मंच पर दुनिया के तमाम बड़े नेता होने वाले हैं। आज के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में रूस से द्विपक्षीय वार्ता का जिक्र है, ईरान से है, उज्बेकिस्तान से है, लेकिन इस कार्यक्रम में ना शहबाज शरीफ का कहीं नाम नजर आता है, ना शी जिनपिंग का। क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है भारत? देखिए विशाल, जहां तक चाइना और पाकिस्तान का सवाल है, तो भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है, एक फॉर्म डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक पाकिस्तान अपने रुख में बदलाव नहीं लाएगा और पाकिस्तान से उत्पीड़ित जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है भारत के खिलाफ,
उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाएगा तो कोई बातचीत का सवाल नहीं है। बार बार हमने कहा टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। तो अगर इसमें कोई भी हल्का सा भी बदलाव की उम्मीद होती तो शायद वहां कोई मुलाकात की बात होती, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई ऐसा संदेश नहीं है तो मुझे नहीं लगता ये भारत की तरफ से एक रीइटरेशन है इस पॉलिसी का कि भाई जब तक आप नहीं सुधरोगे हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब आइए चाइना के ऊपर। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना पिछले कुछ समय से बार बार भारत को ये संकेत दे रहा है कि हम जो बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, आइए उसको हम बैक बर्नर पे रखते हैं और हम बाकी दूसरे क्षेत्रों में बातचीत करते हैं। लेकिन खुले शब्दों में कई बार भारत की तरफ से, इंक्लूडिंग जो भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने मंचों में, पब्लिक स्टेटमेंट्स में ये बात साफ करी है कि जब तक भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और बॉर्डर्स के ऊपर स्थिति नॉर्मल नहीं होगी, स्टेबलाइज नहीं होगी, वहां पीस और ट्रैंक्विलिटी, शांति नहीं होगी, किसी भी दूसरे मुद्दे पे बातचीत करने का भारत का इरादा नहीं है। तो ये उसी पॉलिसी के चलते हुए हमने ये डिसाइड किया गया है कि इस बार जो बायलैटरल मीटिंग्स होंगी उसमें ना चाइना से मीटिंग होगी, ना पाकिस्तान से मीटिंग होगी। और शायद मुझे लगता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना जो विजिट की ड्यूरेशन है बहुत ही लिमिटेड, सीमित 24 घंटे के करीब रखी है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि इसीलिए जो विजिट की ड्यूरेशन है वो बहुत छोटी रखी गई है। गुरजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। सर स्वागत है आपका। जो बात अचल मल्होत्रा साहब ने कही कि ड्यूरेशन है इस विजिट की बहुत छोटी रखी गई है। जब इतने बड़े मंच पर इतने सारे नेता आमने सामने होते हैं, उसके बावजूद अगर आप चीन और पाकिस्तान से मिलने से, द्विपक्षीय वार्ता से इनकार करते हैं, आपके कार्यक्रम में कहीं उसका जिक्र नहीं होता, तो आप संदेश बिल्कुल साफ देने की कोशिश करते हैं। जो लोग कहते हैं कि विदेश नीति में कंफ्यूजन है, यहां कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आता। जी बिल्कुल स्पष्ट कहा आपने, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एम्बेसडर अचल मल्होत्रा के जो पाकिस्तान के ऊपर विचार है उनसे मैं सहमत हूं, लेकिन चीन के साथ मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि ये नहीं है कि गलवान के बाद हमने चीन से बातचीत नहीं की है। हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने ऐसे मंचों पे जैसे एससीओ है उनके मंत्रियों के साथ बात की है, और उनके जो चीन के विदेश मंत्री है वांग यी, वो 2 बार ही इंडिया आ चुके हैं। तो ये नहीं है कि हमारी उनके साथ कोई कट्टी है। हम चाहते हैं कि वो जो बॉर्डर पे समस्या है उसका समाधान निकालें और हमारे में इंक्रोचमेंट्स करना बंद करें, और जो फौजें वहां बढ़ा दी हैं उनको पीछे करें। तब शिखर सम्मेलन पे वार्ता हो सकती है, लेकिन मंत्री पद पे लेवल पे वार्ता होती रहेगी। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि आज कुछ होगा, क्योंकि चीन ने कोई खास अनाउंसमेंट नहीं की है कि उसका बॉर्डर के ऊपर रुख बदलेगा। और हमारा जो ये कार्यक्रम है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बाकी सेक्टर में चीन से अपने रिश्ते बंद कर देंगे। चीन अभी भी हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये बातें चलती रहती हैं, लेकिन हाँ, जो जयशंकर जी ने कहा 3 म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल सिक्योरिटी, म्यूचुअल एप्रिसिएशन, ये चीजें बहुत जरूरी है। चीन जब तक इनके ऊपर रुख नहीं बदलेगा, शिखर सम्मेलन पे वार्ता मेरे को नहीं लगती होगी। अचल मल्होत्रा साहब, ऐसा नहीं है कि चीन या पाकिस्तान की तरफ से एक मौका बनाने की कोशिश ना की गई हो। ठीक एससीओ समिट से पहले गोगरा हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर दोनों सेनाएं पीछे हटती हैं। चीन की तरफ से संदेश दिया गया, रास्ता साफ है। शहबाज शरीफ के लिए भी इकोनॉमी को, ट्रेड को अगर पटरी पर लाना है तो उनके लिए भारत से बेहतर कोई नहीं हो सकता। उनकी तरफ से भी बीच बीच में इस तरह की सुखबुगाहट, दबी हुई जुबान में सही, इस तरह की बातें पाकिस्तान में भी होती। नहीं विशाल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि चीन की तरफ से तो बहुत संकेत आ रहे हैं, आज से नहीं आ रहे, बहुत पहले से आ रहे हैं। इनफैक्ट चीन तो हमें यह भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम अमेरिका के बिछाए हुए जाल में नहीं आए। जब हमने क्वाड को एक्टिवेट किया तो उसे लगता है कि हम अमेरिकन और वेस्टर्न पावर्स जो है हमें मिसगाइड कर रही हैं। तो चाइना की तरफ से तो ऐसे संदेश आते ही रहे हैं। और जहां तक ये गोगरा और इसका हॉट स्प्रिंग्स की विड्रॉल का बात है, तो जहां तक जानकारों का मानना यह है कि ये एक टेक्टिकल रिट्रीट है और इसकी टाइमिंग भी जो है वो उसको आपको एससीओ की समिट की टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए की गई है। ऐसा भी रिपोर्ट्स आई हैं कि इस बारे में डिसीजन तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन चाइना ने इसे जो जॉइंट स्टेटमेंट के थ्रू अनाउंस किया उसे बहुत ही एससीओ समिट की करीब लाके इसको फॉर्मल अनाउंसमेंट किया है। तो अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश करी है
कि एक ऐसा एक एटमॉस्फेरिक्स क्रिएट की जाए कि जिससे भारत के लिए बातचीत करना आसान हो। मैंने जब पिछली बार भी कहा था कि ये भारत बातचीत नहीं करेगा चाइना से, तो बातचीत, और मेरे सीनियर हैं गुरजीत सिंह ने बहुत सही कहा कि बातचीत हो रही है, लेकिन वो बातचीत सीमित है। जो विदेश मंत्रियों के बीच में भी जो बातचीत हो रही है वो सीमित है। ये बॉर्डर पे जो हमारे डिफेंस अथॉरिटीज के बीच में बातचीत हो रही है उसको आगे बढ़ाने की दिशा में, और वो एक आप कह सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट उसमें ज्यादा है। बाकी हमने सारे मुद्दे क्रिएट किया। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वही बात आपने भी बताई कि मंत्री स्तर पर तो बातचीत होती रहती है, लेकिन यहाँ आमने सामने लीडर्स की कोई बातचीत नहीं। लेकिन गुरजीत सिंह, जब इतने बड़े मंच पर इतने बड़े नेता आमने सामने होते हैं, पाकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से क्या कोई कोशिश होगी कि कम से कम एक फोटो अपॉर्चुनिटी हो, एक हैंडशेक हो? आई थिंक वही हम चीज अवॉइड करना चाह रहे हैं पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ। हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी कोई उनसे संबंध ठीक बने हुए हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे संबंध दुरुस्त नहीं है। लेकिन चीन के बारे में एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूं। मेरा ख्याल है कि चीन को समझ आ रही है कि जो भारत की नीति यूक्रेन के ऊपर है वो उनकी नीति से बेहतर है, क्योंकि उन्होंने तो रूस को गले लगाकर, लेकिन अब यूक्रेन के साथ क्या किया जाए वो चीन को समझ नहीं आ रहा है। भारत ने तो यूक्रेन से दूर रखा था अपना हिसाब और यही कहा था कि पाथ टू पीस एंड डिस्कशन होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। तो इसमें चीन को समझ आ रही है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो जैसे उन्होंने सोचा था कि हम अमेरिका की जप्फी में फंसे हुए हैं, अब उनको समझ आ रही है कि हम नहीं है। लेकिन हम ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि हम उनकी जप्फी में भी नहीं है, और ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आज प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में खुलकर दिखाएंगे। सर, हम ये भी तो दिखाना चाह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही है, तब भारत अपने ट्रेड को करीब करीब 2 गुना करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जहां अपनी जरूरत का सिर्फ 2-3% कच्चा तेल लेते थे, अब 12-13% पर आ गए हैं। वो मार्केट डिसीजन है, वो सरकारी डिसीजन नहीं है, वो मार्केट डिसीजन है। इस समय जो आप बोल रहे हैं कि 2.8 बिलियन डॉलर्स में भारत का रूस का तेल इंपोर्ट हो गया है, इस समय में आप देखिए अमेरिका से कितना 6.8 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया है। तो ये मार्केट डिसीजंस है। इनको जो यूरोपियंस हैं और अमेरिकन हैं एक स्ट्रेटेजिक व्यू से देखते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक नहीं है, ये अपनी देश की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। जहां भी हमें सस्ता तेल मिलेगा हम उसको लेने की कोशिश करेंगे, और अमेरिकन लोग उन कंट्रीज पे प्रतिबंध लगाते रहते हैं अपने तरफ से। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। नहीं तो ईरान हमारा बड़ा अच्छा पार्टनर था, और मैं देख रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री की मीटिंग ईरान के साथ होगी। हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है, और हमें सिर्फ अमेरिकन के कहने पे उनसे रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिल्कुल। अजल मल्होत्रा साहब, इस मंच पर जब इतने बड़े नेता, इतने बड़े देश हैं, सबके पास देने के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन पाकिस्तान इतने बड़े मंच पर खाली हाथ आ रहा है। 3 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, इमरान खान की सरकार चली गई, नई सरकार आई, महंगाई भूखमरी चरम पर। देखिए विशाल, आप ये देखिए, बैकग्राउंड देखिए कि पाकिस्तान इस मंच में आया कैसे 2017 में। तो उससे पहले कई साल तक जो रशिया ने कोशिश करी थी कि वो भारत को एससीओ में शामिल करे, उस समय रशिया और चाइना की जो इक्वेशन थी कुछ दूसरी थी। वो कोलैबोरेट और कोऑपरेट करना चाहते थे, लेकिन रशिया साथ ही साथ नहीं चाहता था कि चाइना का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में इस हद तक बढ़ जाए कि उसे काउंटर नहीं किया जाए। उसे काउंटर करने के लिए और एक अच्छा पार्टनर अपने साथ रखने के लिए और एक बैलेंसिंग फैक्टर क्रिएट करने के लिए एससीओ में उससे भारत की कैंडिडेचर को आगे बढ़ाया, और उसकी बार्गेनिंग में चाइना ने पाकिस्तान को ले लिया। पाकिस्तान तो इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरी दुनिया के लिए आज की तारीख में लायबिलिटी है। वो डिपेंड कर रहा है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की डोनेशन पे, वो डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से लोग उसे बेल आउट करें उसकी इकोनॉमी को लेकर। उसकी ये तो चलिए नेचुरल कैलामिटी है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, ये तो भगवान की तरफ से दिया हुआ कहर उन पर आया है, तो ऐसे में सबको मदद करनी चाहिए। बट जनरली उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो प्रायोरिटीज हैं, वो प्रायोरिटीज है आतंकवाद और इकोनॉमी के बीच में। अगर आम आदमी की उसकी देखा जाए, भलाई को देखा जाए और इधर, तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म
और आतंकवाद को बढ़ाने और पालने में ज्यादा विश्वास रखता है रादर देन अपनी देश की इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक आपने कहा। उज्बेकिस्तान में समरकंद में जहां पर एससीओ समिट होनी है, वहीं पर मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश भी है। ब्रह्म प्रकाश, ऐसा नहीं है कि चीन के अलावा पाकिस्तान ने भी एक कोशिश की, एक मौका बनाने की? एससीओ समिट में आने से पहले अफगानिस्तान को, तालिबान सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि साहब मसूद अजहर को पकड़े, दिखाने की कोशिश की कि हम भी आतंकवाद से उतना ही लड़ रहे हैं। ऐसे में एक हैंडशेक की कोशिश, एक फोटो अपॉर्चुनिटी की कोशिश क्या शहबाज शरीफ की तरफ से होगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैं विशाल कह रहा था कि जब 10:25 पर ग्रुप फोटो होगा, वहां ये देखना होगा क्या शहबाज शरीफ से भारतीय प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हैं या कहें कि उनसे मिलते हैं या फिर इग्नोर करते हैं, क्योंकि भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से जो कहा गया है कि कोई मुलाकात नहीं है। यानी साफ शब्दों में जो भारत की पॉलिसी रही है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं, और उसी को लेकर भारत ने ये रुख दिखाया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई है। चीन की तरफ से भी जिस तरह से हाल ही में रुख में बदलाव हुआ है, उससे एक आधार बनाने की कोशिश की गई थी कि एससीओ समिट में दोनों देशों के नेताओं की बैठक हो जाए। लेकिन भारत की तरफ से दोनों देशों को सीधे और साफ शब्दों में संदेश साफ दिया गया है। हालांकि जब सारे नेता एक मंच पर होते हैं, तब तस्वीरों को देखना होगा कि कौन सा नेता किससे मुलाकात कर पाता है। विशाल, सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।